हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है प्रशांत। मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक मिस्ट्री स्टोरी, एक हॉरर स्टोरी। ये एक सच्ची घटना ही है। ये मेरे दोस्त के साथ हुआ है। वो कपल घर बसाने गए हैं। वो घर में खुशी खुशी रहने लगे हैं। पति ने सुबह उठ के ऑफिस को गया है और बीवी अपना काम अपना करके दोनों खुशी खुशी रहने लगे। वो पहली रात थी। पति ड्यूटी से घर आया है और पति ने बीवी को कहा, कैसा है घर? बीवी ने बोला, ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। मगर उस दिन रात क्या हुआ था, आपके होश उड़ जाएंगे। उस दिन रात दोनों खुशी खुशी खाना खा के दोनों सो गए हैं और उस दिन रात के 1 बजे बीवी को एक डरावनी सपना गिरा है। सपने से एक ही बार उठ पड़ी है उन और पति ने कहा, क्या हुआ? बीवी ने बोला, मुझे एक डरावनी सपना गिरा है। वो सपना ऐसा था, वो मेरे आंखों के सामने भी वही सपना दिख रहा है। तो पति ने नजरअंदाज करके बीवी को, ये नया घर है ना, छोड़ दो, ऐसे सपने आते हैं, बोल के उसको सुला दिया है। फिर 1 घंटे के बाद फिर वही सपना दोबारा बीवी को गिरा है। फिर नींद से उठ पड़ी है और फिर पति ने कहा, क्या हुआ? मुझे बार बार वही सपना आ रहा। तो पति ने नजरअंदाज करके दूसरे दिन पति ने सुबह उठ के ऑफिस को निकला है और बीवी अपना काम करने लगी है। और दूसरे दिन की रात पति घर को वापस आया है। दोनों खाना खा के खुशी खुशी सो गए हैं। रात में 1 बजे फिर वही सपना, डरावना सपना बीवी को गिरा है। उस दिन रात पति को शक हुआ है, ये क्यों इसको बार बार सपना आ रहा है। पति ने बीवी को पूछा, क्या हुआ, क्या सपना आया था? बीवी ने बोला, मुझे कोई भूत घूर घूर के देख रहा है। मैं आंखें खोली तो मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे सपने में था। तो पति को भी शक आया है, ये क्या है था? इसको दूसरी बार दूसरे दिन भी यही सपना गिरा है। तो पति ने बोला, ठीक है, सो जाओ। फिर और एक घंटे के बाद फिर वही सपना। बार बार क्यों आ रहा है वही सपना, जैसे भूत उसको घूर रहा है। फिर उसको 2 बजे फिर होश आया है। फिर पति ने पूछा, क्या हुआ? बीवी ने कहा, फिर वही सपना, भूत घूर घूर के देख रहा है। मैंने आंख खोली तो भूत मेरे सामने ही दिख रहा है, जैसे भूत मेरे को घूर रहा है। मुझे ये घर कोई गड़बड़ लग रहा है, ये घर में कुछ ना कुछ है, बोल के पति को बीवी ने बोला। पति ने कहा, ये कुछ नहीं होता है, ये भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता है, बोल के पति नजरअंदाज कर। तीसरे दिन की सुबह पति ने ऑफिस को निकले हैं और शाम को लौट आया है। बीवी ने डरने लगी है। पति को बोला है, ये अपन आए जब से बल्ब फ्यूज होते जा रहे, हर दिन एक नया बल्ब फ्यूज होता है। ये घर में कुछ ना कुछ बहुत ही डरावनी चीज है, हमें घर खाली करना पड़ेगा। पति ने जब उसको शक आया, हाँ कुछ ना कुछ है ये घर में, दोनों उस रात सो गए हैं। उस दिन रात 1 बजे उनको एक डरावनी आवाज आ रही है। घर के बाहर कुछ चलने की आवाज, पायल की आवाज आ रही है, छन छन छन। पति ने कहा बीवी को, कुछ ना कुछ है, मैं बाहर देखने जाऊंगा। बीवी ने कहा, नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मत जाओ। पति ने बीवी का सब सुन के वो बाहर नहीं गया है। और उसी घर के पीछे एक सुनसान फैक्ट्री है, बहुत दिन से बंद पड़ा है। और घर के बाजू एक डरावनी जगह है। वो घर में कुछ ना कुछ राज है, मगर दोनों को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या राज है। क्यों रात में डरावनी सपने आती है, क्यों बाहर चलने की आवाज आती है, पायल का साउंड आता है। उन लोगों को पता नहीं चला क्या चल रहा वो घर में। चौथे दिन बीवी ने सुबह उठ के पूछताछ करने लगी है, वो घर में क्या था असल। हर दिन डरावने सपने आते हैं, डरावनी आवाज आती है। उसके बीवी ने हर एक को पूछताछ करा और उन लोग क्या बोले होंगे, क्या बोला बोले तो वो पीछे बंद हुआ सो फैक्ट्री में एक लड़की सुसाइड करके मर चुकी है। वो हर दिन उधर भटकती रहती है।
और बहुत डरावनी आवाज़ आती है। तो बीर को डर लगने लगा और वो परेशान से घर आती है और पति को कहती है और पीछे किसका की लड़की का सुसाइड हुआ और पति ने मान के वो घर खाली कर दिया है और खाली करके वो बाजुक बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए हैं। और 10 दिन के बाद वो घर में और एक आदमी रहने लगा है वो आदमी एक ही दिन रह चुका है, अगले दिन वो भाग चुका है। क्यों भाग चुका है वो किसी को भी पता नहीं। उसको भी ऐसे ही डरावने सपने आए या ऐसे ही डरावनी आवाज आए। क्या था वो राज? वो आज भी वो शहर में फिरती रहती है, डरावनी आवाज आती है। वो मिस्ट्री था। वो क्यों सुसाइड करी है वो किसी को भी पता नहीं चला। और वो फैक्ट्री अभी भी बंद है, वो आवाज अभी भी आ रही है। वो आवाज मिस्ट्री ही रही है। फ्रेंड्स, मेरा स्टोरी कैसा था? स्टोरी पसंद आए तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना, और ऐसे बहुत मिस्टीरियस स्टोरी आपके लिए लाऊंगा और डरावनी स्टोरीज लाऊंगा। मेरे चैनल को सपोर्ट करो और मेरे चैनल को लाइक करो और कमेंट करो। आपको कौन से स्टोरीज अच्छे लगते हैं, वैसे स्टोरीज के साथ मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। जल्दी लौट आऊंगा फ्रेंड्स। बाय, टेक केयर।